फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर शनिवार गिरिडीह जिला इकाई के डीलर एसोसिएशन की बैठक बरगंडा में की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गोपाल साहू और संचालन संगठन सचिव राजकुमार चरण पहाड़ी ने किया। बैठक के दौरान आगामी 7, 8 और 9 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी 72 घंटे के हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार एकल पीडीएस डीलर को समाप्त कर सहकारिता विरोध कर रहे हैं। बताया गया कि फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन 3 दिनों तक पूरे देश भर में आंदोलन करेगी, जिसमें 5 लाख दुकानें बंद रहेगी। वहीं 9 फरवरी को जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का भी निर्णय लिया गया है। इस बाबत एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गोपाल साहू ने बताया कि भारत सरकार डीलर लोगों की रोजगार छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि नए नए नियम कानून लाकर परेशान किया जा रहा है। कोरोना काल में डीलर दुकानदार अनाज बांटने का काम करते रही। उन्होंने मुख्य मांगों को लेकर कहा कि अनुकंपा पर पूर्व की तरह बहाली की जाए, मासिक आय में कम से कम 50,000 रुपए करने, कोरोना दौर में 10 महीने का बकाया कमीशन का भुगतान करने आदि मांगे शामिल है। बैठक में राम रतन राम, किरण देवी, संजय झा, हरिमोहन समेत जिले के सभी प्रखंडों से आए 200 जन वितरण विक्रेता मौजूद थे। कि अनुकंपा जो है वो पूर्व की तरह बहाल की जाए, अन्यथा अगर अनुकंपा आप देने में असमर्थ हैं तो अनुज्ञप्ति को अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश दिया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि हमारी जो मासिक आय है उसमें कम से कम 50,000 रुपया किया जाए, जिसमें 30,000 रुपया मानदेय के रूप में और कमीशन की राशि में हमें 3 रुपया की बढ़ोतरी की जाए। अभी जमाना चांद पर चला गया है, लोग 5G को यूज कर रहे हैं और इस 5G के ज़माने में हम 2G से अपनी पोस्ट मशीन चला रहे हैं। हमारे गिरिडीह के दूर दराज के डीलर जो हैं पहाड़ों पर जा कर के, पेड़ पर जा कर के ई पोस्ट मशीन में नेटवर्क तलाश करके राशन वितरण करते हैं, तब घर में आकर के कांटा में वजन करके अनाज देते हैं। अब इसके साथ एक ई स्केल जोड़ दिया गया है। अब मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, ये ई पोस्ट मशीन में कनेक्ट रहेगा तो वो भारी वजन रहता है 10 किलो, वो वहाँ पहाड़ पे लेके कैसे जाएगा। तो मेरी मांग है कि जब तक 4G सेवा की बहाली ना हो और आप अपना सर्वर दुरुस्त ना करें तब तक ई पोस्ट मशीन को बंद रखा जाए। विगत कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने जो राशन वितरण किया था उसके 10 महीना का जो हमारा बकाया कमीशन है वो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं भेजा गया। और पहले जो 1 रुपया हम NFSA के तहत राशन वितरण करके लेते थे वो हमारा पारिश्रमिक होता था कमीशन के रूप में। इस माह से वो भी बंद हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार की कि इस दिशा में आपने क्या कदम उठाया। आज हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, हम क्या भीख मांगे जो लोगों का पेट भरते हैं। अगर ये सब बातें हमारी नहीं सुनी गई तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे और कोर्ट का भी सहारा लेंगे। हम अभी एक हुआ था कि उड़ीसा में अनुज्ञप्ति का जो नवीकरण होता है वो बंद कर दिया गया था। तो हमारे संघ के द्वारा उड़ीसा के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और याचिका का जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आया। उसके पश्चात वहाँ पे नवीकरण स्टार्ट हुआ है। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे संवेदनहीनता को, हमारे संवेदनशील को देखते हुए आप हमारी मांगों पर विचार करें, नहीं तो 2024 में हम आपको गद्दे से उतारने का काम करेंगे। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहां अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयां यहां मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स की गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोडो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, कुष्ठ, गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन
डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।